दोस्तों, मैं एडवोकेट बरखा शर्मा आपका डीलो क्लासेस में स्वागत करती हूँ और हम बात कर रहे हैं एग्जीक्यूशन प्रोसेस। अब तक हम लोगों ने जो हमारी सीपीसी चल रही है उसके अंतर्गत कर लिया है सीपीसी का इंट्रो पार्ट। इसके अलावा पार्ट 1 शुरू होने से पहले प्रीलिमिनरी पार्ट जो आता है वो हम कर चुके हैं, पार्ट 1 हम कर चुके हैं। इसके अलावा पार्ट 2 हमारा रनिंग है, चल रहा है। मतलब पार्ट 2 में आज हम जो प्रोविजन देखेंगे वो देखेंगे अरेस्ट और डिटेंशन के बारे में। एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री का एक इंपॉर्टेंट मोड होता है अरेस्ट और डिटेंशन। इसका मतलब है कि अगर जजमेंट डेप्टर यानी जिसके खिलाफ डिक्री पास हुई है अपनी लायबिलिटी पूरी नहीं करता तो कोर्ट उसके खिलाफ अरेस्ट का आदेश दे सकती है और उसे सिविल प्रिजन में भेज सकती है, सिविल जेल में उसको भेज सकती है। यह पावर हमको कहाँ दे रखी है? सीपीसी में दे रखी है हमको। इसके लिए हमको कौन कौन से सेक्शंस को देखना चाहिए? 51 से फिर 55 से 59 तक देखना है और इसके साथ साथ जिस ऑर्डर को फॉलो करना है वो फॉलो होगा ऑर्डर 21। रूल जाएंगे इसके अंतर्गत 30 से लेके 40 के अंतर्गत। इतना देखने पे हमारे अरेस्ट और डिटेंशन के प्रोविजंस को कंप्लीट माना जाएगा। लेकिन यह स्टेप लास्ट रिसोर्ट माना जाता है क्योंकि कोर्ट पहले प्रॉपर्टी अटैचमेंट या अन्य उपायों पर क्या करता है? विचार करता है, जैसा कि हम पहले पढ़ के आए थे। जिन्होंने अभी तक पुरानी क्लासेस को नहीं देखा है पहले जाके पुरानी क्लासेस को देखेंगे जिससे कि आपकी कंटिन्यूटी बनी रहेगी। कोर्ट बिना कारण बताए किसी को अरेस्ट नहीं कर सकती। जजमेंट डेटर को सुनवाई का अवसर दिया जाता है और सिर्फ तभी अरेस्ट किया जा सकता है, इससे पहले वाले प्रोविजन में हम पढ़ के आए थे, अगर वो जानबूझकर डिक्री का पालन नहीं कर रहा हो, फ्रॉडुलेंटली अपनी प्रॉपर्टी को छुपा रहा हो, पर्याप्त कारण होते हुए भी पेमेंट नहीं कर रहा हो। तो इस प्रकार अरेस्ट और डिटेंशन एग्जीक्यूशन का करेक्टिव मेथड माना जाता है, जिसका उद्देश्य क्या होता है? पनिशमेंट नहीं होता बल्कि जो डिक्री होती है उसको लागू करवाना होता है। आई बात समझ में? अब देखिए सबसे पहले वाले सेक्शन को देखते हैं, सेक्शन नंबर 55। स्टार्टिंग करने के बाद हम देखते हैं सेक्शन नंबर 55 को। आप लोग अपना बेयर एक्ट निकाल लीजिए, सेक्शन नंबर 55 को निकाल लीजिए। किस बारे में बात कर रहा है? गिरफ्तारी और निरोध यानी कि अरेस्ट और डिटेंशन की बात कर रहा है। सबसे पहला वाला पॉइंट बोलता है कि जो निर्णित ऋणी जो होता है डिक्री के निष्पादन में किसी भी समय दिन में रात में गिरफ्तार किया जा सके। कई बार प्री में पूछ लिया जाता है कब गिरफ्तार किया जाएगा इसको, तो प्री का पॉइंट लगा लीजिए इसको। शीघ्र न्यायालय के समक्ष, जितना जल्दी हो सकता है उसको न्यायालय के समक्ष सिविल कोर्ट में निरोध किया जाएगा। अरेस्ट के लिए सूर्यास्त के बाद व सूर्य उदय से पहले प्रवेश नहीं किया जाएगा, यानी जब सूरज है वो ढल चुका है उसके बाद और सूरज उगने से पहले, ठीक है, सनराइज सनसेट इसके वाले की बात हो रही, इसके बीच में नहीं किया जाएगा। निवास गृह का भारी भाग तोड़कर खोला जा सकता है जब तक प्राधिकृत अधिकारी को विश्वास न हो कि इसमें निर्णित ऋणी है, ठीक है, तब तक उसको नहीं खोलेंगे जब तक कि जो अधिकारी है उसको विश्वास नहीं हो जाता कि भाई इसमें जो निर्णित ऋणी है कि नहीं है, ठीक है। निवास गृह का भारी भाग तोड़कर नहीं खोला जाएगा जब तक कि जो ऑफिसर है उसको विश्वास नहीं हो जाता कि इसके अंतर्गत वो निर्णित ऋणी रहता है या नहीं रहता है। अब ये मान लिया वो जो निर्णित ऋणी है वो हो गई स्त्री यानी कि फीमेल, महिला हो गई। यानी यदि कमरा ऐसा है जिसमें कोई पर्दा नशीन स्त्री रहती है, रूढ़ियों से सामने नहीं आ सकती, तो उसको हटने को कहा जाएगा कि भाई यहाँ पे तलाशी वलाशी लेनी है निर्णित ऋणी की, अब तुम हट जाओ, ठीक है। मनी डिक्री है और निर्णित ऋणी की रकम ऑफिसर को दे देता है तो उसे तुरंत छोड़ दिया जाएगा, जल्दी से जल्दी उसको फ्री कर दिया जाएगा। जिन व्यक्तियों की गिरफ्तारी से लोक को खतरा है, असुविधा है, तो डिक्री के एग्जीक्यूशन में अरेस्ट नहीं होगा। लेकिन कौन सी प्रक्रिया से इसको अरेस्ट कर सकते हैं? अगर स्टेट ने कोई प्रोसेसर बता रखा है तो उसके अकॉर्डिंग अरेस्ट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। निर्णित ऋणी मनी डिक्री में अरेस्ट होने के बाद क्या कर सकता है? दिवालिया घोषित होने के लिए एक एप्लीकेशन लगा सकता है। इसके साथ साथ क्या करेगा? यदि उसने कोई असद्भावना पूर्वक कार्य किया हो तो उसे उन्मोचित किया जाएगा। सद्भावपूर्ण कार्य यानी कि उसने अगर सद्भाव पूर्वक कार्य किया है, पॉजिटिव लेना शुरू कीजिए, सद्भाव पूर्वक अगर उसने कार्य किया होगा तो उसको उन्मोचित कर दिया जाएगा।
अगर असद्भावनापूर्वक कार्य किया होगा तो उन्मोचित नहीं किया जाएगा। ठीक है, निर्णित ऋणी दिवालिया घोषित होने के आवेदन कब करेगा? 1 मास के अंदर अंदर करेगा। प्री में पूछा जाता है ये वाला प्रश्न। ठीक है, अंडरलाइन करते जाओ, उसके ऊपर प्री लिख दो कि ये प्री में पूछा जाएगा, ये मेन में पूछा जाएगा। एआईबी का एग्जाम भी अनाउंस हो चुका है, उसमें भी ये वाला पूछा जा सकता है। तो सीपीसी ऐसे नहीं है कि उनके लिए किसी के लिए अलग से पढ़ाई जाएगी। सीपीसी अगर जेएलओ के लिए पढ़ाई जा रही है तो ये एआईबी में भी काम आएगी, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, अब सेक्शन नंबर 56 क्या बोल रहा है। सेक्शन नंबर 56, धन की डिक्री के निष्पादन में स्त्रियों की गिरफ्तारी या निरोध का निषेध। प्रोहिबिशन ऑफ अरेस्ट और डिटेंशन ऑफ वुमेन इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री फॉर मनी। तो क्या बोल रहा है ये कि भाई कोर्ट मनी डिक्री के मामले में स्त्री को गिरफ्तार करने और सिविल कारागार में भेजने का ऑर्डर नहीं देगा। कई बार पूछा गया है ये आपको इसी तरीके से पता होना चाहिए कि भाई सेक्शन नंबर 56 में दे रखा है और ये बोल रहा है अगर स्त्री को गिरफ्तार करेंगे तो उसको सिविल जेल में भेजने का ऑर्डर नहीं देगा। सेक्शन नंबर 57, जीवन निर्वाह भत्ता। कई बार डायरेक्टली सेक्शन पूछा जाता है इसका प्री में कि कौन सा है जीवन निर्वाह भत्ता, यानी कि सब्सिस्टेंस अलाउंस। क्या बोल रहा है इसके अंतर्गत कौन देगा? स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि राज्य सरकार देगी। राज्य सरकार जो है जीवन निर्वाह भत्ते को डिसाइड करेगी। इतनी बात पता होनी चाहिए हमको सेक्शन नंबर 56 में। अब नेक्स्ट हम देखेंगे सेक्शन नंबर 58। सेक्शन नंबर 58 हमको बोल रहा है कि भाई निरोध और छोड़ा जाना किन परिस्थितियों में किस तरीके से होगा। तो देखिए क्या बोल रहा है कि डिक्री के निष्पादन में सिविल कारागार में निरुद्ध हर व्यक्ति, यानी जिस भी व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है, डिक्री के एग्जीक्यूशन में सिविल जेल में जो भी व्यक्ति है, हर व्यक्ति, डिक्री अगर 5,000 रुपए से अधिक है तो 3 मास के लिए, 3 महीने के लिए, डिक्री 2,000 रुपए से 5,000 रुपए तक की है तो 6 सप्ताह के लिए, और 1A में कहा गया है कि 2,000 रुपए तक की है तो नो अरेस्ट। और कई बार पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिए इसके आगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसे निरुद्ध किया जाएगा, परंतु निरोध में अगर उसको डिटेन किया गया है तो रकम सिविल जेल के प्राधिकृत अधिकारी को देने पर, डिक्री के तुष्ट हो जाने पर, मतलब डिक्री फुलफिल हो जाती है तब, जिस व्यक्ति के आवेदन पर निरोध या उसकी एप्लीकेशन पर आवेदक द्वारा जीवन निर्वाह भत्ते का लोप करने पर निरोध की अवधि समाप्त होने से पहले छोड़ा जाएगा। यानी ये वो परिस्थितियां दे रखी है कि समय से पहले कब छोड़ा जाएगा, समय से पहले कब छोड़ा जाएगा। पॉइंट लगा लीजिए, आपकी बुक के अंतर्गत ये हेडिंग डाल लो कि समय से पहले कब छोड़ सकते हैं। ये प्री में भी पूछा जा सकता है और मेन में भी पूछा जा सकता है, ये वाले पॉइंट। ठीक है ना। इसके अलावा देखिए, निरोध की अवधि बता दिया हमने कि समाप्त होने से पहले उसको छोड़ सकता है। छोड़े जाने का मतलब उन्मोचन नहीं होगा, अंडरलाइन कर लो इस पे। अगर कोई हाइलाइटर यूज कर रहे हो तो हाईलाइट कर लो कि अगर उसको छोड़ दिया जाता है तो उसका मतलब उन्मोचन नहीं होता है, परंतु उसको दोबारा गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। नो री अरेस्ट की बात करता है, नो री अरेस्ट। आई बात समझ में। अब सेक्शन नंबर 59 को देखो, रुग्णता के आधार पर छोड़ना। रुग्णता क्या होती है? बीमारी, इलनेस के आधार पर छोड़े जाने की बात करता है कि निर्णित ऋणी के अरेस्ट वारंट को बीमारी के कारण किसी भी समय रद्द किया जा सकता है, कैंसिल किया जा सकता है। अरेस्ट हो गया हो तो बीमारी के आधार पर उसको छोड़ा जा सकता है। निर्णित ऋणी सिविल जेल में है, वहां पर उसको कोई संक्रामक रोग हो गया। अभी संक्रामक रोग क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए अभी 2019-20 में कोरोना फैल रहा था, मान लीजिए जो निर्णित ऋणी है उसको कोरोना हो गया था, तो क्या उसको और जो अरेस्ट करे हुए व्यक्ति होंगे उनके संग रखा जाएगा और कैदियों के साथ में रखा जाएगा? तो ऐसा नहीं है। अगर उसको कोई संक्रामक रोग हो गया है, कोई गंभीर रुग्णता हो गई है, गंभीर बीमारी हो गई है, तो उसको छोड़ा जा सकता है, फ्री किया जा सकता है। निर्णित ऋणी पुनः गिरफ्तार हो सकता है। यहाँ पर क्या बोल रहा है? री अरेस्ट के प्रोविजंस है। पहले हमने क्या कहा था? उन्मोचन नहीं होगा, और मतलब जिस व्यक्ति को छोड़ा जाएगा उसका उन्मोचन नहीं होगा, उसका री अरेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है? निर्णित ऋणी को पुनः गिरफ्तार कर सकते हैं, यानी कि री अरेस्ट किया जा सकता है। कब तक किया जा सकता है? जो अवधि हम सेक्शन नंबर 58 में देख के आए थे ना, 2 मास तक, 6 सप्ताह तक, वो वाली बात, वहां तक क्या कर सकते हैं? उसको उतनी अवधि तक अरेस्ट किया जा सकता है। तो दोस्तों, अरेस्ट और डिटेंशन एग्जीक्यूशन का एक स्पेशल और लास्ट रिसोर्ट है। इसका उद्देश्य पनिशमेंट नहीं बल्कि डिक्री का क्या करना है? पालन करना है।
कोर्ट इसे तभी इस्तेमाल करती है जब डेप्टर जानबूझकर अपना कर्तव्य नहीं निभाता या अपनी प्रॉपर्टी को छिपाता है। याद रखिए, जस्टिस तभी मीनिंगफुल है जब डिक्री होल्डर को उसका असली हक मिले। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही लीगल टॉपिक्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।